सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 5 नवंबर 2025। तो मेरे फेसबुक व्यूअर्स, सर्दियां शुरू हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश कुल्लू में शासन और प्रशासन ने आपदा को लाने की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इस टाइम मैं फिर से पहुंची हूं बदान नाला में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स किस तरह से पिछली बार जब ये नाला आया था और इस नाले ने जो है अपना एक रास्ता बना दिया था, जबकि यहाँ पर इस नाले में कई बार डंपिंग करने की कोशिश की गई थी और डंपिंग भी की गई थी, मगर इस बार फिर से जो है यहाँ पर पिछले कल 4 नवंबर की ये बात है, रात के टाइम यहाँ पे फिर से रास्ता बनाया गया है जो कि आईपीएच विभाग द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो के साथ मैं कुछ पुराने लिंक्स भी शेयर करूंगी, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। किस तरह से शासन और प्रशासन जो है पूरी तरह से जुट गए हैं आपदा को लाने में, उनका क्या रोल है ये मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी। फेसबुक व्यूअर्स, लाइव दिखाया है मैंने आज तक, इसलिए मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी और मैं आप सबको यहाँ के फुटेज दिखा रही हूँ। यहाँ के कुछ वीडियोज़ मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ से रास्ता निर्माण की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं इस नाले से। और ये नाला जो है बहुत कहर ढाता है, जब भी ये नाला आता है तो ये बहुत कहर ढाता है। यहाँ PWD के डंगे लगे हैं, वो डैमेज हो गए थे। अभी भी जो है इस नाले को डाइवर्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और की जा चुकी है। तो मैं आप सबको ले चलती हूँ इस नाले से होते हुए, यहाँ का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह का ये नाला है और किस तरह से जो इस नाले के नीचे से रास्ता निर्माण किया जा रहा है। आज दिनांक 5 नवंबर 2025 और मेरे फेसबुक व्यूअर्स, मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल और मेरे यूट्यूब चैनल जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। इस टाइम मैं पहुंची हूं बदान नाला, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में। किस तरह से जो है यहाँ के शासन और प्रशासन नालों में अतिक्रमण करके नालों से रास्ता बना रहे हैं। और ये नाला जो है मैं आज से पहले भी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि किस तरह का कहर ये नाला ढाता है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये देखिए, ये वो नाला है लास्ट टाइम जिसने 18 अगस्त को जब बरसात हुई थी और बरसात के टाइम पे यहाँ ये नाला जो है, इस नाले ने यहाँ बहुत गहरा नाला बन चुका था मेरे फेसबुक व्यूअर्स। मगर अब फिर पिछले कल यानी कि 4 नवंबर 2025 को यहाँ से रास्ता निर्माण किया गया है और इसकी जानकारी जो है आईपीएच डिपार्टमेंट ने इसे ये कार्य किया है और वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी थी, मगर उसके बावजूद जो है ये इस तरह से यहाँ से रास्ता निर्माण किया गया है। तो देखिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, पुल के डंगों के साथ में जो है किस तरह से इस नाले में एक नाली बना दी गई है और इस नाली का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा नाले के जगह पर। और नाले को नाले में कन्वर्ट करने का जो कार्य किया गया है ये किसी और के द्वारा नहीं मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये शासन और प्रशासन की मिली भगत से किया गया है। और वन विभाग की चुप्पी, वन विभाग के साठगांठ से ये सब हो रहा है, जिस पर वन विभाग जो है कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर पाया है। और 3-4 सालों से जो है मैं जूझ रही हूँ इस नाले में अतिक्रमण को रोकने के लिए, मगर ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ शासन और प्रशासन की मिली भगत से। तो मेरे फेसबुक व्यूअर्स, आप देखिएगा और आने वाले समय में यहाँ किस तरह से ये कहर ढाएगा ये नाला और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये एक सोचने का विषय है और इस पर चिंतन करना भी एक सोचने का विषय है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है जो कुछ यहाँ पे हुआ। नाले को नाली में बदलने का जो कार्य किया जा रहा है ये शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और पूरी योजनाएं इनकी बन चुकी हैं यहाँ से रास्ता निर्माण करने की। और देखिए, क्या ये अवैध कार्य, ये कानून जो है शासन और प्रशासन पर लागू नहीं होता है, जहाँ एक तरफ ये विभागों को इस तरह की छूट दी जाती है और जनता के लिए ये कहा जाता है कि भूवैज्ञानिकों की जो है रिपोर्ट लाई जाए और मकान बनाने के लिए जो है भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट लाई जानी आवश्यक है। मगर फिर भी नालों के नीचे से इस तरह से रास्ता निर्माण करना, क्या यहाँ पे किसी तरह की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि ये नालों से रास्ता बनाया जाना कहाँ तक उचित है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, आप सब भी सोचिएगा और सतर्क रहिए और अपने आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने का प्रयास कीजिए और आपदा से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शासन और प्रशासन जो है आपदा को लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम जनता जो है आपदा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक हम कामयाब हो पाते हैं अपने मिशन में और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपदा को लाने से रोक पाए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। तो मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये देखिए, ये बदा नाले का आलम है और इस अतिक्रमण को जो है हम रोक नहीं पा रहे हैं, मगर जहां तक कोशिश कर रही हूं मैं कि आप सबको मैं दिखा पाऊं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। पंचायत इलेक्शन भी सर पर है और मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि अब के इलेक्शन में जो भी यहाँ से उठना चाह रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत बल से, तो उन सबसे मेरा एक सवाल रहेगा, मेरा ही नहीं बल्कि आम जनता का सबका एक सवाल होना चाहिए, जिसकी जो जवाबदेही उनकी बनती है कि हमारे जन जीव और पर्यावरण को बचाने के लिए जो है उनके पास क्या नीतियां हैं। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, तो देखिए किस तरह से जो है
सिर्फ जनहित के लिए नहीं, मेरे फेसबुक व्यूअर्स, जीव और पर्यावरण के हित के लिए उनके पास क्या नीतियां हैं और वो क्या करना चाहेंगे, ये जवाबदेही उनकी बनती है। और कोशिश कीजिएगा कि आप सब उनसे ये सवाल कर पाए और उनके पास इसका जवाब हो कि वो किस तरह से जो है वनों को खत्म होने से रोकेंगे और वनों में अतिक्रमण को रोकेंगे। मेरे फेसबुक व्यूअर्स के लिए और जेसीबी का रास्ता बनाने के लिए जो है इस तरीके से देखिए कि यहाँ किस तरह से अतिक्रमण किया गया है और नालों के नीचे से रास्ता बनाकर हमारे ग्राम पंचायत पद के शमशान घाट का जो रास्ता है इसे भी इसका मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया है। तो ये देखिए किस तरह का विकास यहाँ पे हो रहा है और किस तरह की घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं और ये मेन रोड पर ये सब कुछ हो रहा है, कहीं रिमोट एरिया में ये सब नहीं हो रहा है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, सभी अधिकारियों को ये सब दिख रहा है, मगर उसके बावजूद जो है इस अतिक्रमण को करवाने में जो है शासन और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण जो है, सड़क निर्माण की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स।